हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ब्लाउज से नाप लेने का तरीका बताने वाली हूँ। बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर बॉडी का मेजरमेंट ना देके ब्लाउज का मेजरमेंट लेके आते हैं। तो मेरे पास भी बहुत बार ऐसा होता है, बॉडी का माप नहीं देते हैं तो ये ब्लाउज परफेक्ट है, आप इसी नाप से ब्लाउज हमारा बना के दें। और आप लोगों के भी कमेंट आए हुए थे कि ब्लाउज से नाप लेना बताएं, और ये नाप लेना बहुत ज़रूरी है ब्लाउज का। बॉडी का तो मैंने आप लोगों को बता के रखा है, बॉडी में किस तरीके से नाप लिया जाता है उसकी वीडियो मैंने अपलोड करके रखी है, चैनल में अवेलेबल है। चाहे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी उसकी, आप बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो भी देख सकते हैं। लेकिन हम ब्लाउज से नाप लेते हैं तो ब्लाउज का हमारा लूजिंग के साथ में फिक्स मेजरमेंट रहता है। बस आपको लेने का सही तरीका आना चाहिए। कैसे आप ब्लाउज की लेंथ लेंगे, कैसे नेक डीप लेंगे, कैसे आपको आर्मोल लेना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। अब हम मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे। तो ब्लाउज में अगर आपकी डोरी वगैरह लगी हुई है तो आपको डोरी को ओपन कर लेना है, क्योंकि जब हम कई बार डोरी को बांध के रखते हैं तो हो सकता है कई बार हमारा शोल्डर ज़्यादा हो। कई लोग डोरी के साथ में ही लूज करके शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हैं, या कई बार टाइट बंधी होगी तो फिर भी हमारा शोल्डर का मेजरमेंट कम हो जाएगा। इसके लिए डोरी को ओपन करके ही हमें मेजरमेंट लेना है। अब हमें शोल्डर को ओपन करना है। कई बार हमारा जो शोल्डर जुड़े हुए रहते हैं ना, अंदर की साइड में कपड़ा रहता है, तो उसे अच्छे से ओपन करना है और हमें मेजर टेप को रखना है। हल्के हाथ से ब्लाउज को हल्का सा खींचना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है। हल्का सा कपड़े को स्ट्रेट करते हुए हमें पकड़ना है, और जितना भी हमारा ब्लाउज का लेंथ आ रहा है ये हमारा फिक्स बैक साइड का लेंथ है। अब इसमें हम मार्जिन अलग से कटिंग के टाइम पे ऐड करते हैं, जो कमर के लिए और शोल्डर के लिए करते हैं वो अलग रहता है। तो ये फिक्स हमारा ब्लाउज का लेंथ हो गया 14.5। अब मेजर टेप को हमें इसी तरीके से शोल्डर के यहाँ पे पकड़ के रखना है। बैक साइड का नेक डीप चेक करेंगे। एक साथ में हमारी दोनों लेंथ को लेना है, पहले लेंथ लेनी है फिर नेक डीप ले लेना है। अब यहाँ पर आप दो तरीके से आप ले सकते हैं, एक तो आप स्ट्रेट ले सकते हैं, दूसरा आप क्रॉस ले सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, बस आपको नाप लेना आना चाहिए कैसे हमें क्रॉस में लेना है। अगर आप क्रॉस में मेजरमेंट ले रहे हैं तो कटिंग के टाइम पे भी ध्यान रखना है, आपको क्रॉस में ही मार्किंग करनी है। अगर आप स्ट्रेट ले रहे हैं तो फिर आपको स्ट्रेट में रख के मार्किंग करना है कटिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे अभी स्ट्रेट में आ रहा है 11 इंच, और हमने क्रॉस किया था तो क्रॉस में हमारा मेजरमेंट आ रहा है 11.5 इंच। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारा लेंथ कौन सा सही रहेगा, स्ट्रेट वाला सही है या क्रॉस वाला सही है, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट अलग अलग आ रहा है। स्ट्रेट में हमारा 11 इंच आ रहा है और क्रॉस में 11.5 इंच आ रहा है। तो आपको ब्लाउज की लेंथ को मेजर करना है। हमारा 14.5 था तो 14.5 को आपको जो हमारा नेक डीप का सेंटर है वहाँ पर रखना है। नीचे की साइड से 14.5 फिक्स रख लेना है और ऊपर हमारा 11 इंच आ रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट नेक डीप का मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। अब आपने देख लिया होगा, क्रॉस रख रहे हैं तो 1/2 इंच ज़्यादा आ रहा है, और हम स्ट्रेट रख रहे हैं तो स्ट्रेट में 1/2 इंच कम आ रहा है। जब आप मेजरमेंट नोट डाउन कर रहे हैं तब आपको नेक डीप ऑब्लिक करके बैक साइड की पट्टी जितनी रेडी रखनी है वो भी आपको लिखना ज़रूरी है। तो आप जब भी आप ब्लाउज कटिंग करेंगे तो फिर आपको याद आ जाएगा हमारी पट्टी इतनी रेडी रखनी है, तो आपका नेक डीप अपने आप निकल जाएगा। तो ये एकदम इजी तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिससे आपका नेक डीप भी सही लगेगा और कमर की पट्टी भी परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास बॉडी मेजरमेंट में कई बार ऐसे होता है तो आप बैक साइड का डीप कस्टमर से पूछने की बजाय, आपके पास कोई भी ब्लाउज का मेजरमेंट रखा है या ब्लाउज आपके पास कस्टमर का कोई भी रेडी रहेगा, आप बैक साइड की पट्टी को ऐसे ओपन करके रखिए। सीधे कस्टमर को पूछ लीजिए आपको कितनी पट्टी रेडी रखनी है, जितना आपको दिख रहा है वहाँ पे इतना चाहिए या इससे कम चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए, ये सब चीज़ आप पूछिए और आपका ब्लाउज का नेक डीप का पूरा टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट मेजरमेंट आएंगे हम आर्मोल। तो यहाँ पर ये हमारा फोल्ड है तो यहाँ पे हमारा 1/2 मेजरमेंट आएगा, हम उसका डबल करेंगे तो हमारा पूरा आर्मोल निकल जाएगा। तो शोल्डर के साइड से हमें पकड़ना है और मेजर टेप हमें शोल्डर के यहाँ पे रखना है, और आर्मोल के यहाँ से हल्के हाथ से हमें खींचना है ब्लाउज को। तो यहाँ पे 8.25 इंच आ रहा है, यानी कि 16.5 इंच का हमारा ये रेडी आर्मोल है।
ये लूजिंग के साथ में है। कटिंग करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, इसमें दोबारा से आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी है। अब हम नेक्स्ट मेजरमेंट में आएंगे। यहीं पर से हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। अगर आपको शॉर्ट स्लीव लेना है तो 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच ऐसे ले सकते हैं। तो ये एल्बो लेंथ तक है, तो यहाँ पे 11 इंच का एल्बो लेंथ तक का मेजरमेंट आ रहा है। यहीं पर से हमें स्लीव्स का राउंड लेना है। तो ये अभी हमारा हाफ आएगा, इसका हम डबल करेंगे तो हमारा स्लीव्स की पूरी गोलाई निकल जाएगी। तो 5.25 इंच है, इसका डबल करेंगे तो 10.5 इंच का हमारा स्लीव्स का राउंड होता है। स्लीव्स का गोलाई लेने के टाइम पे भी आपको अच्छे से इसको ओपन कर लेना है। जहाँ पर हमारी सिलाई लगी रहती है वहाँ से कई बार अंदर की साइड में कपड़ा फोल्ड रहता है, तो उसे अच्छे से ओपन करने के बाद ही हमें मेजरमेंट लेना है। अब हम नेक्स्ट मेजरमेंट लेंगे शोल्डर का। शोल्डर का मेजरमेंट लेने से पहले आपको हुक लगा लेने हैं। ऊपर और नीचे एक एक हुक भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और आपको इस तरीके से ब्लाउज को रखना है। इसके हाथ कैसे जा रहे हैं वो चीज़ नहीं देखनी है। ब्लाउज एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। बॉडी कैसे स्ट्रेट रहता है वैसे ही ब्लाउज को स्ट्रेट रख देना है। नेक बाहर की साइड में फैलना नहीं चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक साइड से हमें दूसरी साइड मेजरमेंट करना है। जहाँ पर हमारा एक स्लीव जुड़ा हुआ है वहाँ पर से दूसरा स्लीव्स हमारा जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ पर तक हमें मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे 11 इंच का शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है। तो ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर का मेजरमेंट है। तो ये मेजरमेंट जो आ रहा है ये आपको फिक्स रखना है। 11 इंच आ रहा है तो आपको 11 इंच ही रखना है, क्योंकि थोड़ा तो वो बाहर की साइड में शोल्डर है, हाफ इंच उसमें मार्जिन एडजस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको मार्जिन का अलग से ऐड नहीं करना है, 11 इंच का ही शोल्डर रखना है। कमर का मेजरमेंट करेंगे। अगर हमको हाफ में करना है तो ब्लाउज को हल्के हाथ से खींच लेना है। यहाँ पे 14.5 आ रहा है, यानी कि 29 इंच का हमारा कमर का मेजरमेंट आएगा। अगर हमें फुल एक साथ में चेक करना है, अगर हम हाफ करके नहीं मेजरमेंट कर पा रहे हैं तो हुक को हमें ओपन कर लेना है और कमर के एक साइड से हम दूसरी साइड तक मेजरमेंट करेंगे। तो 29 इंच का यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है। अगर आप हाफ में कर रहे हैं तो ब्लाउज को हल्के हाथ से खींचना है तो वो बराबर मेजरमेंट आ जाएगा। अब अगला मेजरमेंट लेंगे चेस्ट का। तो फ्रंट साइड के हमें यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। ये आई पट्टी को हमें छोड़ देना है और यहाँ पर से हल्के हाथ से ब्लाउज को सीधा करना है, खींचना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे आ रहा है 8.75 इंच। दूसरी साइड भी एक बार मैं मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हुक की पट्टी को पूरा लेना है, तो यहाँ पे भी 8.75 इंच आ रहा है। आई पट्टी जो है उसे हमें बिल्कुल भी उसमें मेजरमेंट में नहीं लेके आना है, क्योंकि उसे हम बाहर की साइड में बढ़ाते हैं और हुक वाला जो पट्टी रहता है वो हमारे ब्लाउज के ऊपर पूरा फोल्ड हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप आई पट्टी को लेंगे तो उतना मेजरमेंट आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 8.75 इंच यानी कि 35 इंच का हमारा अपर चेस्ट का मेजरमेंट लूजिंग के साथ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं डार्ट लेंथ में, यानी कि शोल्डर टू एपेक्स लेंथ। तो यहाँ पर वैसे भी हमारा डार्ट लगा हुआ है तो यहाँ पे परफेक्ट पता चल जाएगा। 9.5 इंच का लेंथ आ रहा है और जो हम शोल्डर का मार्जिन ऐड करते हैं वो हम कटिंग के टाइम पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हमें ऐड करके नहीं रखना है। जितना भी हमारा शोल्डर से लेके फिक्स मेजरमेंट आ रहा है उतना ही हमें मेजरमेंट करके लिख लेना है। अब हमें रेडी शोल्डर चेक करना है। तो नेक के यहाँ पर से हमें मेजर टेप को रखना है और जहाँ पर हमारा स्लीव्स शोल्डर के साथ में अटैच है वहाँ पर तक हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मेरा मेजरमेंट आ रहा है 2.25 इंच। नेक्स्ट मेजरमेंट लेना है हमें फ्रंट का नेक डीप। तो शोल्डर को हमें बराबर तरीके से ओपन करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, बैक और फ्रंट जो शोल्डर जुड़ा रहता है उसे अच्छे से ओपन करना है और स्ट्रेट में लेना है। अगर आप क्रॉस में लेना चाहते हैं तो क्रॉस में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर नेक का डीप आ रहा है 7 इंच। कटिंग के टाइम पे हमें ध्यान रखना है, स्ट्रेट में ही हमें मार्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी मेजरमेंट्स हमने ले लिए हैं जितना कटिंग के टाइम पे हमें ब्लाउज के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम जब भी ब्लाउज की लेंथ के लिए मेजरमेंट लेते हैं या बॉडी में लेते हैं या ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं, बैक साइड से ही आपको ब्लाउज का लेंथ लेना है। फ्रंट साइड में जो हमारी लेंथ बढ़ती है हम कटिंग के टाइम पे 1 से
1.5 इंच तक लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब ये कई बार कस्टमर के हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है और कई बार हमारा ब्रेस्ट का साइज़ कितना हैवी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर कस्टमर की हाइट कितनी है, ब्लाउज की हम लेंथ कितनी ले रहे हैं, उसके हिसाब से ही हमें ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारी मेन लेंथ ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ है। फ्रंट पार्ट के लिए कैसे हम इसमें ऐड करते हैं, इसके लिए आप कटिंग वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। कटिंग वाली वीडियोज़ में मैं हर वीडियो में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कितना आपको बैक पार्ट की लेंथ के बाद आपको फ्रंट के लिए ऐड करना है। इसके लिए आपको कटिंग वाली वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सभी मेजरमेंट्स लेके आप लोगों को बताया किस तरीके से आप ब्लाउज में से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर बॉडी में से ही मेजरमेंट लेके कटिंग करती हूँ, लेकिन बहुत बार कस्टमर देते हैं तो ब्लाउज के मेजरमेंट से भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।